हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी GTU स्टडीज़। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ उसका मेन पर्पस है कि एसी के साथ हमें पंखा शुरू रखना चाहिए कि नहीं। सभी लोगों के माइंड में, दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा जब भी वो एसी का यूज़ कर रहे होंगे कि पंखा शुरू रखने से फाइनली हमें ओवरऑल सेविंग होगी या लॉस होगा। तो इस वीडियो में मैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा और लास्ट में हमें तय करना है कि पंखा शुरू रखने से फाइनली हमें सेविंग होगी या फिर नुकसान होगा। और इसके साथ कनेक्टेड और दो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है उसमें से देख सकते हैं। जिसमें पहले वीडियो में मैंने बताया कि एसी के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है उसकी कैलकुलेशन गिनती कैसे करें, और उसके अंत में मैंने बताया कि बिल कम करने के कौन से तरीके हैं। और दूसरे वीडियो में मैंने एसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका एसी पुराना है तो कब बदल देना चाहिए और नया एसी परचेस करने से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको 100% कन्फर्म कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। यानी कि आप अभी एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट साल करने वाले हैं, तो भी आपको अभी से देखने के बाद आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है वो पता चल जाएगा। यानी कि अभी से आप फ़ायदा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि पंखा शुरू रखने से क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि एसी के साथ अगर आप पंखा शुरू रखते हैं तो कौन से फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा है कि एसी के बाहर जो डक्ट में से ठंडी हवा आ रही है, वो ठंडी हवा का जो डक्ट का स्पेस है वो थोड़ा ही होता है, मतलब कि हवा है थोड़ी थोड़ी बाहर आती है। अगर आपको रूम में तुरंत ही सर्कुलेट करनी है ठंडी हवा, मतलब रूम को तुरंत ही आपको ठंडा करना है, तो पंखा शुरू रखना पड़ेगा। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ठंडी हवा को पंखा है वो पूरी रूम में सर्कुलेट कर देता है। यानी कि आपका रूम थोड़े टाइम में ही ठंडा हो जाएगा। तो आप एसी का जो टेम्परेचर है वो जल्द ही थोड़ा बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका उसमें से सेविंग होगा। और दूसरा क्या होगा कि रूम में अगर सर्कुलेट होती है हवा कंटिन्यूसली तो सफोकेशन भी आपको नहीं होगा, जो एसी के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है वो पंखा है उसके कारण वो रिमूव हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा है उसके साथ ही कनेक्टेड है कि पहला फ़ायदा क्या था कि ठंडा रूम है वो ठंडा तुरंत ही हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप अपना एसी का टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, यानी कि 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री। तो अगर आप एसी को 18 या 20 डिग्री पे यूज़ करते हैं तो आपका जो कंप्रेसर पर लोड होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रख देते हैं एसी का 25-26 डिग्री, तो कंप्रेसर पर जो लोड होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम होने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में सेविंग होगी। कैसे मैं वो आपको अभी नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। तो इससे क्या होगा कि अगर आप 26 डिग्री पे रखते हैं तो ये हमारी गवर्नमेंट ने भी माना हुआ है कि 26 डिग्री पर रखने से फ़ायदा होता है। यानी कि आपको एसी है वो पंखा शुरू रखने के तुरंत बाद ही आपका एसी 26 डिग्री पर रख सकते हैं। अगर पंखा शुरू नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि अगर आपके रूम की हवा है वो थोड़ी ठंडी होने के बाद अगर आप टेम्परेचर है वो 26 डिग्री कर देते हैं एसी का, तो थोड़े देर बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। यानी कि फिर से आपको एसी का टेम्परेचर डिक्रीज घटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो गई, तो फिर बढ़ाया क्यों। तो पंखा शुरू रखने से ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्रेसर पर लोड होने से फ़ायदा कैसे होगा। तो कंप्रेसर पर लोड होने से फ़ायदा, इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि अमेरिकन और इंडियन एसोसिएशन है जो एयर कंडीशनर के लिए, उसने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पंखे के कंपैरिजन में एसी में जो सेविंग होने वाला है टेम्परेचर ज़्यादा रखने के कारण वो ज़्यादा होता है। मतलब पंखा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर रहा है उसके आप कंपेयर में देखोगे तो एसी के कारण जो सेविंग हो रही है वो ज़्यादा, इसलिए आपको कंफर्म फ़ायदा होने वाला है। आप लोड भी देख सकते हैं कि सामान्य एसी का लोड कितना होगा, 1000 वाट से लेकर 3000 वाट तक हो सकता है। मतलब वो 1 टन का है, 2 टन का है, 3 टन का है, उसके ऊपर डिपेंड है। और फैन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका सामान्य लोड 200 वाट से 300 वाट होता है, यानी कि 10% ही होता है एसी का जो लोड होता है उसके कंपेयर में। तो एसी के कारण जो सेविंग होने वाली है उसके कंपेयर में फ़ैन के कारण जो लॉस होने वाला है वो बहुत कम है। यानी कि कंफर्म आपको धीरे धीरे सेविंग है वो होने वाली है, आपकी सेविंग है वो बढ़ सकती है।
तो इस तरह भी आप कंप्रेसर पर लोड कम होने से फ़ायदा होगा, वो आप इसमें से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा फ़ायदा देखेंगे कि अगर आप रात को सो जाते हैं, आप एसी का टाइमर लगा देते हैं 2-3 घंटे का, तो फिर आपको सो जाने के बाद एसी जब 2-3 घंटे के बाद बंद हो जाएगा तो तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि एसी बंद हो गया है, अगर आपका घर का जो रूम का फ़ैन है, पंखा, वो बंद है तो, क्योंकि गर्मी थोड़ी देर में बढ़ सकती है। यानी कि आपको तुरंत बाद ही फिर से एसी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग में क्या होता है कि एसी शुरू रख के अगर आप सो जाते हो तो आप एसी बंद होने के बाद फिर से भी आपको एसी को यूज़ करना पड़ेगा ही, अगर आपकी रूम की हवा गर्म हो गई है तो एसी तुरंत बाद ही शुरू नहीं करना है। तो क्या करना है, पंखा शुरू रखेंगे तो कंफर्म एसी बंद होने के बाद भी 1-2 घंटे तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि एसी बंद हो गया है। यानी कि पंखा शुरू रखने से एसी बंद होने के बाद 1-2 घंटे आपको एसी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें सेविंग होगी। यानी कि आप अगर गूगल में सर्च करोगे कि कीपिंग द हाउस कूल विदाउट एयर कंडीशनर, तो ये एक तरीका उसमें बताया गया है कि जब भी एसी को एक बार यूज़ कर लेते हैं तब एसी बंद होने के बाद भी पंखा शुरू रखने से क्या होगा कि अंदर की हवा जो है रूम की वो सर्कुलेट होती रहती है, तो यानी कि ठंडी हवा है वो 1-2 घंटे के बाद ऐसी ही रहती है। आपकी गर्मी है वो 1-2 घंटे के बाद शुरू होंगी, यानी कि उतना सेविंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा फ़ायदा हो गया। तो इतने एसी के साथ पंखा शुरू रखने के फ़ायदे हैं। अब हम नुकसान देख लेते हैं। इसी के कारण जो नुकसान होने वाला है उसमें से मेन एक ही नुकसान है कि अगर आपका रूम में ज़्यादातर धूल रहती है, डस्ट रहती है, यानी कि आपके घर है वो रोड के नज़दीक है तो काफ़ी सारी धूल है वो रूम में के अंदर आती है, तो पंखा शुरू रखने से क्या होगा कि वो सभी धूल है वो एसी के डक्ट में चली जाएगी। यानी कि जो फिल्ट्रेशन होता है, जो जिसमें से ठंडी हवा बाहर आती है, उसमें धूल जम जाएगी। यानी कि थोड़ी टाइम के बाद, यानी कि 1 या 2 सीज़न और या 1 साल के बाद आपको एसी का सर्विस करना पड़ेगा, या फिर उसका जो डक्ट होता है वो साफ़ करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे आप घर बैठे भी अपना एसी खोल सकते हैं। जनरली 1 साल बाद अपना एसी सभी सर्विस करवाते ही होंगे, लेकिन उससे थोड़े पहले मतलब थोड़ी ज़्यादातर रेट के साथ एसी को सर्विस करना पड़ेगा, एसी धूल जम जाती है इसलिए। तो ये उतना नुकसान नहीं है जितना आपको सेविंग होने वाला है, मतलब सेविंग ज़्यादा है, नुकसान ही एक ही है कि आपको थोड़ा साफ करने रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कोई नुकसान नहीं। तो सभी फ़ायदा और नुकसान को साथ में देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सेविंग होगी, यानी कि हमें सेविंग है वो पंखा शुरू रखने से कंफर्म होगी। और दूसरा क्या होगा कि एक तीर दो सिक्का, मतलब एनवायरनमेंट में भी फ़ायदा होगा। अगर आप एनर्जी का सेविंग कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कम आता है, लेकिन एनवायरनमेंट में भी एनर्जी सेविंग के साथ साथ उसमें भी बचत होती है। यानी कि आप एनवायरनमेंट को भी अभी सेव कर सकते हो, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों का पंखा शुरू रखने के साथ साथ ध्यान रख सकते हो। ये हो गया मेरा सजेशन। अगर आपको पता कैसे चलेगा कि ये कंफर्म होने वाला है, तो उसके लिए क्या करने वाला है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस तरह आप गूगल में सर्च करोगे तो लिखा हुआ मिलेगा कि अमेरिकन एसोसिएशन ने माना हुआ है कि अगर आप पंखा शुरू रखते हो तो आपका एसी का जो टेम्परेचर है वो आप 3 to 4 डिग्री ज़्यादा भी रख सकते हो, उतनी ही कूलिंग मिलेगा जितना पंखा बंद रखने के बाद टेम्परेचर है वो 3 to 4 डिग्री आपको कम रखोगे तो। यानी कि आप 18 डिग्री पर एसी यूज़ करते हो बिना पंखे का, और पंखे के साथ 22 डिग्री से के साथ करते हो तो उतना ही कूलिंग आपको मिलेगा, यानी कि सेविंग होगा, क्योंकि कंप्रेसर पर लोड कम होने वाला है। और दूसरा, आपको अगर ये जानना है कि होगा कि नहीं होगा तो 1-2 दिन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि पहले दिन आप पंखा शुरू रखे बिना ही आप देख लो कि कितना लोड होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होने वाला है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है, उस तरह से कैलकुलेट कर लो। और दूसरे दिन आप पंखा शुरू रखने के बाद देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कंफर्म आपको अपने आप सेविंग होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपके और से भी आपको कंफर्म करना है उसका तरीका।
देखिए इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि पंखा शुरू रखने के साथ अपने सेविंग होने वाली है। इस तरह से सभी आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में कैसे फ़ायदा होगा उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसी तरह आप वीडियो को लाइक करते रहिए, सबको शेयर करें ताकि सबको पता चले फ़ायदा कैसे होने वाला है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा GTU स्टडीज़ चैनल। थैंक यू।